أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल हमने ह तक पढ़ा था, पहले उसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ह। जी, ह हरूफ हल्की में से है और कल हमने इसको डिस्कस किया था। और अगर आप अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से कल वाला लेसन देख सकते हैं। आज हम देखेंगे ख भी हरूफ हल्की में से है और ये अदना हलक यानी कि जुबान की तरफ से हलक का सबसे पहला हिस्सा जो है वहां से ये अदा होता है। जुबान जहाँ पे आपका गला ख़त्म होता है, जुबान आपकी जड़ ख़त्म होती है, वहां से ये वर्ड अदा होता है ख। और जब आप इसको बोलते हैं तो आप खुद अगर नोट करें तो आपको वहीं पे गले पे खराश होगी। ह वस्ते हलक से अदा होगा और ख पहले आएगा जुबान के ख़त्म होने के बाद और ह उसके बाद वाला हलक का हिस्सा जो दरमियान वाला हलक का हिस्सा है वहां से अदा होगा। एक्सक्यूज मी, दोबारा से करते हैं। ख दाल 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 दाल। दाल का मखरज ता का मखरज है। जुबान जो है वो सामने वाले जो दो दांत हैं ऊपर वाले उनकी जड़ से लगती है, तो ता दाल ये दोनों वर्ड अदा होंगे। दाल सा का मखरज है। जैसे ये देखिए, ये सा है, सा जैसे हमने सा को अदा किया जुबान की नोक फनाया उलिया की नोक से यानी कि सामने वाले ऊपर वाले दो दांतों की नोक से लगती है, तो सा। और इसी मखरज से जाल सा जाल सा जाल। और इसी तरह ता दाल। रा थोड़ा सा मोटा करके आप इसको वर्ड को पढ़ेंगे। और मोटा कैसे करना है कि आपके मुंह में थोड़ी सी हवा भर जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मुंह को फुला के थोड़ा सा रॉ जी। जा, अब जा जो है जा जो है ये दोनों दांतों को बेंच के थोड़ा सा सख्ती के साथ ये वर्ड अदा होता है। जैसे आप सख्ती से वर्ड बोलते हैं जा। अपने लफ्ज़ों में जब आप तंबी का आंसर शामिल करते हैं तो सख्ती से किसी को कहना, तो उसी तरह से सख्ती के साथ ये वर्ड बोला जाता है। जा सीन का भी वही मखरज है। सख्ती के साथ दांतों को बींच के सीटी की सी आवाज निकालते हुए सीन जा सीन। जी, आगे आ जाएंगे। शीन भी उसी तरह थोड़ा सा सख्ती से होगा, लेकिन ये इसका आवाज चेंज हो जाएगी। शीन जी। सौद अब देखिए, सौद जो है सौद का भी वही मखरज है जो जा और सीन का है।
बस ये फ़र्क है कि ज़ा, सीन इनको हम बारीक पढ़ेंगे और सौत जो है उसी मखरजे हम इसको मोटा कर देंगे, मोटा लफ्ज़ पढ़ेंगे। मोटा कैसे करेंगे? हवा थोड़ी सी मुंह में हवा भर लेंगे, मुंह को थोड़ा सा फुला के इसको बोलेंगे तो ये मोटा वर्ड हो जाएगा। सौत, सौत, सौत जी। ज़ा, सीन, शीन, सौत, सौत जी। आगे आ जाए रौद। अब रौद जो है इसका मखरज ये होता है कि ज़बान का एक किनारा जो होता है वो हमारी जहाँ पे ज़बान दाढ़ के करीब से दाढ़ के साथ लगता है, चाहे वो दाएं तरफ की या बाएं तरफ की किसी दाढ़ के साथ ज़बान का किनारा लगता है तो ये वर्ड अदा होता है। लेकिन इस तरह से आपको ये काफ़ी मुश्किल लगेगा। आप इस तरह करें कि जितना मोटा इसको मुंह में हवा भर के जितना मोटा बोल सकते हैं इसको बोल दें। वॉद, 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 वॉद। मुंह में थोड़ी सी हवा भर के इसको आप बोलते हैं मोटा करके, वॉद, वॉद। तो अब ता और तो इनका मखरज एक ही है, तो, ता, दाल, तो। अब ता और तो में फ़र्क सिर्फ ये है कि ता हम बारीक बोलेंगे, तो जो है इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे। इस दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होगा, ता, तो, ता, तो, ता, तो। व, व, व जो है सा और जाल के मखरज में से व भी अदा होगा इसी तरह से। बस इसको भी थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे। अब देखिए तो जो है ये ता और दाल और तो इसका मखरज एक है, दाल, सा और वो इनका मखरज एक है, और सा, दाल इनको हम बारीक पढ़ेंगे, वो को हम थोड़ा मोटा कर देंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। सा, दाल, वो, सा, दाल, वो। आइन, आइन, आइन का मखरज वही है जो ह का है, ह और आइन जो है ये वस्ते हलक से अदा होते हैं। ह, ह, आइन, ह, आइन, ह, आइन, ह, आइन। ये दोनों वर्ड जो हैं ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं। वाइन, वाइन का मखरज वही है जो ख्वा का है, ख्वा और वाइन ये अपने हलक से अदा होते हैं, जो जुबान के साथ हलक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ख्वा, वाइन, ख्वा, वाइन। लेकिन ख्वा जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन वाइन जो है वो मोटा नहीं होता। फा, फा का मखरज ये है कि फा आपके ऊपर वाले जो दांत हैं वो नीचे वाले होंठ के साथ लगते हैं, ऊपर वाले 4 दांत नीचे वाले होंठ के साथ टच होते हैं तो ये वर्ड अदा होता है फा, फा। कॉफ, 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 कॉफ। अब देखिए कॉफ इसकी आवाज़ ऐसे आ रही होती है जैसे पानी की गहराई में से, अगर गहरा पानी हो तो उसमें कोई चीज़ फेंके तो गहराई से आवाज़ आती है, इसी तरह इसकी गहराई से आवाज़ आती है। गहराई से आवाज़ आने का मतलब हमारे गले से इसकी आवाज़ निकलती है, और गले से जहाँ पे हमारे गले के अंदर एक कौवा सा लटक रहा होता है ना, वहाँ से ज़ुबान जो होती है वहाँ से ज़ुबान स्टार्ट होती है और वहाँ से ज़ुबान ऊपर को उठती है थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी। वहाँ से ज़ुबान थोड़ी सी ऊपर कूदती है, यानी कि ज़ुबान की जड़ जो है वो थोड़ी सी ऊपर से कूदती है, वहाँ से वर्ड फिर ये वर्ड अदा होता है कॉफ, 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 कॉफ। और ये आराम से बिल्कुल नरमी से कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ। अब इन दोनों में हमने फ़र्क क्या करना है, ये मोटा सा हरफ पढ़ा जाएगा, ज़ुबान की जड़ से अदा होगा, और ये आराम से तालू में से ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा तालू से लगता है तो ये अदा होता है कैफ, कैफ, कॉफ,
اب اس کی جو دونوں کی آواز ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. قوف کیف، قوف کیف. تو آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے. انشاءاللہ اب کل نئے لیسن پہ ملیں گے. تو خدا تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.